नमस्कार, आपका स्वागत है 24 के चाल के इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं महाकाल के दरबार में, और दरबार में इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा उज्जैन के महाकाल के दरबार में पहुंच चुकी है। हम उस कॉरिडोर में मौजूद हैं जहां पर कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। आपको दिखाते हैं कि महाकाल का कॉरिडोर किस रूप में विकसित किया गया है। आप देखिए कि भव्य लाइटिंग की गई है, भव्य दीवारें बनाई गई हैं, तमाम जो देवी देवता हैं उनकी तस्वीरें बाहर लगाई गई हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात्रि के समय यानी शाम के वक्त जो है इस पूरे भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महाकाल ने मुझे बुलाया है, अपने आप को खासतौर पे उन्होंने प्रदर्शित किया था शिव भक्त के तौर पर। और फिर से एक बार अगर हम राहुल गांधी के बारे में बात करें तो राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि वो भी शिव भक्त है। किसके पास शक्ति ज़्यादा है, सियासी शक्ति किसके पास ज़्यादा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार मध्य प्रदेश के भीतर घूमते रहे हैं। और उसी के बाद अगर हम राहुल गांधी के बारे में बात करें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से 3570 किलोमीटर की यात्रा तय करने जा रहे हैं और अब तक करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा वो तय कर चुके हैं। 7 राज्यों में हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, 35 जिले वो कवर कर चुके हैं। इस दौरान तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सामाजिक संगठनों के सदस्यों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। मकसद तो एक ही है कि पार्टी की सियासी ज़मीन को मजबूत किया जाए। लेकिन राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि मकसद उनका भारत जोड़ना है। भारत में जो नफरत, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि नफरत का माहौल इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मकसद राहुल गांधी का 2024 भी है, क्योंकि कांग्रेस सियासी दल है और सियासी दल है तो मकसद चुनाव जीतना भी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अगले साल विधानसभा चुनाव यहाँ पर है, उसको भी मद्देनजर राहुल गांधी रखते हुए यहाँ पर पदयात्रा कर रहे हैं। करीब 12 से 13 दिनों की यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश के भीतर है। और इस दौरान महू में भी उन्होंने रैली की थी जो भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। उसके बाद एक दूसरी रैली जो है वो उज्जैन की धरती पे कर रहे हैं, महाकाल की धरती पे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकाल के दरबार में आरती की थी, एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। लेकिन सबकी नज़र इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी की सियासी ज़मीन किस रूप में, किस तरीके से मजबूत हो पाती है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि राहुल गांधी का अंदर आना यानी महाकाल के दरबार में आके रुद्राभिषेक करने का आखिर मकसद क्या है। मेरे साथ मौजूद है, कहाँ से आए हैं आप? हम भोपाल से आए हैं। हमारा नाम लखन आसवानी है। ले लखन भाई, ये बताइए कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, इसलिए हिंदू का कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि वो चुनाव जीतना चाहते हैं। बाबा महाकाल जी तो सबके हैं और राहुल गांधी जी पदयात्रा से आए हैं इस बार। और ये पदयात्रा खत्म होने के बाद मेरे को ऐसा लगता है और मेरा ये मानना है कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं होगा और आने वाले टाइम में वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उससे बड़ा नेता क्यों नहीं होगा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? वो देश का भविष्य है, वो यंग है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को जानते हैं। अभी इतना अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान में, आप क्या समझते हो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर? वो यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन को उठा के चलेगा, हिंदुस्तान की आवाज़ उठाएगा। हिंदुस्तान यंग जनरेशन है। यंग जनरेशन। आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर से सर। क्या नाम है आपका? धीरज ढींगरा। धीरज जी, ये बताइए कि राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, पर 2500 किलोमीटर की यात्रा वो तय कर चुके हैं, कंटेनर में रात बिता रहे हैं, रुद्राभिषेक करने महाकाल के दरबार भी आ रहे हैं। क्या सियासी मायने हैं इसके? जिस प्रकार से राहुल जी ने पहले दिन से यात्रा प्रारंभ की थी और आज दिनांक तक, आप उस यात्रा के दौर में आप देख रहे होंगे राहुल जी आम जनमानस से इस तरीके से मिल रहे हैं कि एक आम आदमी से मिलता है। आज राजा जी राज बाबा महाकाल की शरण में राहुल जी आए हैं। मैं निश्चित तौर पर आपको बताना चाहता हूं, बाबा महाकाल का सदैव आशीर्वाद गांधी परिवार के साथ रहा है, कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के साथ रहा है। जिस प्रकार से भय और नफरत का जो माहौल पूरे देश के अंदर बनाया जा रहा है, उसी माहौल को ख़त्म करने के लिए किसानों के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, दलित पिछड़ों के मुद्दों को लेकर राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा प्रारंभ की है, उसमें ये देश की आम आवाम को यही संदेश देना चाहते हैं कि अब हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर इस देश को जोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग धर्म और जाति के नाम पर इस देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं और मैं इस देश को जोड़ने का कार्य कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ रुद्राभिषेक करने आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि सियासी लगातार उनको हार मिल रही है। पहले हिंदुओं की सोची नहीं, अब हिंदुओं की बात कर रहे हैं। यात्रा तो 7 राज्यों से होकर आई है, इससे पहले वो ओमकालेश्वर भी गए थे। अब वो स्वयं राजा की नगरी में आया, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके
दरबारी हैं, भिखारी हैं, और सबसे बड़े देने वाले तो महाकाल ही हैं। महाकाल की नगरी में मैं समझता हूँ कि वो पहली बार तो आए नहीं है, इससे पूर्व में भी वो मध्य प्रदेश के कई बार कैंपेनिंग के दौर पर आए, तो राहुल जी स्वयं महाकाल दर्शन करने आए थे, अभिषेक करने आए थे। अब सौभाग्य की बात यह है कि यात्रा उज्जैन पहुंची है, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि वो उनकी शरण में आए, आशीर्वाद लेने आए हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे यात्रा करने से, रुद्राभिषेक करने से? जय महाकाल। सबसे पहले बता दूं, राहुल गांधी जी का ये महाकाल दर्शन का तीसरा दौरा है। तीसरी बार वो अभिषेक करेंगे और उनका प्रयास ये है कि भगवान का आशीर्वाद उनको रहे और रहता भी है। आने वाले समय में जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करी है, उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हर वर्ग उससे जुड़ रहा है और आने वाले समय में इसका लाभ। राहुल गांधी, आप मैं समझना चाहता हूं कि आपको लगता है कि यात्राओं के माध्यम से बहुत बेनिफिट उनको होगा, 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ये आम जनमानस से जुड़ने की एक पद्धति है जिससे हर व्यक्ति जुड़ेगा, चाहे वो गरीब हो, व्यापारी हो, मजदूर वर्ग हो, धार्मिक हो, सनातन धर्म हो। राहुल गांधी जोड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधान सेवक बने हैं, उन्होंने सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं किया। आप कहाँ से आए? जी ग्वालियर से। ग्वालियर से आए हैं जी। तो आप यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में अभी शामिल होने आए हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में तो लोग शामिल हो पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बीजेपी का एक तानाशाही चल रही है, कुछ भी बोल देते हैं। वो उनका जो बोलने का है वो सिर्फ मीडिया में दिखता है, और कांग्रेस की आवाज़ को दबा दिया जाता है। कांग्रेस जो भी अच्छा कर रही है उसको ना दिखाते हुए बीजेपी अगर कोई बोलना चाहे तो उसको बोलने पे ऐसा मतलब दंडित किया जाता है। उसका जो उसकी गलतियाँ उजागर करके या किसी चीज़ को उसका कहीं भी जो भी गलती हो उसकी थोड़ी उसको आगे लाके उसको दबा दिया जाता है। एक बात बताइए, इधर आइए थोड़ा सा रोशनी की तरफ। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी इमेज को खराब करने के लिए पैसे खर्च करती है भारतीय जनता पार्टी। क्या बीजेपी के पास इतना टाइम है ये सब करने? देखिए, बीजेपी जो पैसा खर्च करती है वो आज देख रहे हैं आप सारे, जितने भी यहाँ पे महाकाल के दर्शन करने आए हुए हैं यात्री, वो सभी आनंद ले रहे हैं उस पैसे का। तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव के प्रचार करने में पैसा खर्च किया जाता है उनकी इमेज खराब करने के लिए, क्योंकि उनकी इमेज वो अपने अभी जो पहले यात्राएं होती थी वो दूसरे तरीके के कैप लगा के यात्राएं होती थी, और ये जो अभी जनमानस से मिलने की बात करते थे तो वो भावना कहाँ से उनके अंदर जागी और मंदिरों तक पहुँचने की भावना कहाँ से जागी, ये सभी अच्छी तरीके से जानते, मुझे बताने की किसी को जरूरत है नहीं जी। अगर महाकाल के दरबार में आए हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल उनका स्वागत होना चाहिए, और महाकालेश्वर सबकी सुनते हैं, लेकिन हृदय से और बाहरी रूप से ये देखते हैं महाकाल के अंदर से कौन क्या कहना चाहता है और बाहर से क्या कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? अंदर से तो देखो सभी को जीतना है, लेकिन जो जनमानस की जो दुआएं हैं वो जिसके साथ जुड़ी हुई हैं वो जीत वो हासिल करेगा, वो जीत नहीं हासिल करेगा। महाकालेश्वर के सामने हजारों करोड़ों लोग हर वर्ष आते हैं, लेकिन मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं जो अंदर से भी वैसे हैं और बाहर से भी वैसे हैं। राहुल गांधी 3570 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। अब तक किसी हिंदुस्तान में भारतीय राजनीति में किसी नेता ने इतनी बड़ी यात्रा नहीं की है। 3570 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी यात्रा की थी, लेकिन वो कन्याकुमारी से दिल्ली तक उन्होंने की थी। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की इमेज में बहुत बड़ा एक सुधार होगा इस यात्रा का? देखिए, जब मैं कहीं फंसता हूं तो मैं अगर व्यक्तिगत भी बात करूं तो मुझे बहुत सारी मेहनत करनी होती है, तो राहुल गांधी जी कोई विशेष नहीं कर रहे हैं कि वो यात्रा कर रहे हैं, वो अपने स्वतः व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, वो किसी जनमानस के लिए नहीं कर रहे। तो उससे इमेज क्यों बढ़ जाएगी? वो कोई कार्य करके दिखाते कि या उनकी पार्टी कोई स्पेशल ऐसा कार्य करके दिखाती जहां वो आज भी वर्तमान में मौजूद है। मैं एमपी की बात नहीं कर रहा, जहां वो आज भी मौजूद है वहां ऐसा कुछ बदलाव करके दिखा दें कि राहुल गांधी वो झंडा हाथ में लेके चलें, और जब ये बताएं कि देखो मेरे राज्य में वो कार्य हो रहा है, मुझे यात्रा की आवश्यकता ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे इमेज पे कोई असर पड़ जाएगा। देखिए, मैं भी भारत यात्री हूँ, मैं भी कन्याकुमारी से अभी चल के आ रहा हूँ और हम कश्मीर तक जाएंगे। अभी जैसे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या करा है या कांग्रेस ने क्या करा है, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है, सबसे पहली बात, कि 300 करोड़ रुपए ओम सर्किट के लिए, 300 करोड़ रुपए ओमकार सर्किट के लिए कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में जब सैंक्शन किए तब जाके ये आप लोगों को दिख रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर नहीं किया, ये प्रधानमंत्री ने यहाँ पे आके, ये तो क्या है कि काम करे कोई और उसका क्रेडिट लूटे कोई और, वो वाली बात है। ये जो देखिए, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, भव्य इसको बनाया। भारत में आज जितने बड़े बड़े बांध बने, जितने बड़े कल कारखाने बने, भारत में IIT बना, भारत में IIM बना,
भारत में एम्स बना, ये सब प्रधानमंत्री 2024 में इसका क्या असर पड़ेगा ये बताइए। ये यात्रा राहुल गांधी, एक सेकंड, ये यात्रा राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है। मैं इस बात को सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। यहाँ पे 5 लोग खड़ा करके आप ये बोल देंगे कि ये यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की है, तो मैं इसका खंडन करता हूँ। बनना चाहते हो जी, इस देश में लोगों को आर्थिक रूप से जोड़ने के लिए अमीर आदमी भारत में और अमीर बनते जा रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म, तपस्वी बनना चाहते हैं राहुल गांधी। तपस्वी बनना होगा तो हिमालय में जाएंगे भाई, वहाँ बोल रहे थे कि मैं तपस्वी हो गया हूँ, राहुल गांधी का बहुत पीछे छूट गया का। उनके तपस्वी बनने का मतलब इस देश में लोगों की जो सांस्कृतिक भावना है, इस देश में लोगों की जो आध्यात्मिक भावना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट रही है, उन लोगों को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की कोई यात्रा नहीं है। लोगों को एकजुट करना आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांप्रदायिक रूप से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोगों को तोड़ा है, उस लोगों को जोड़ने के लिए मुद्दों पर लोगों को एक साथ एकत्रित कर। भारत जोड़ो मतलब कोई हिंदुस्तान नहीं टूटा है, लेकिन मुद्दों पर जो लोग अलग अलग है, 4 अलग बोल रहे, नहीं गैस टंकी का भाव से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर आदमी का जब पैसा लगता है तो आदमी रोता है, टूटता है। उससे पूछो तो 200 रुपये रोज की मजदूरी करता है और 170 रुपये लीटर का तेल खरीदता है, तब आपको पता चलेगा कि इस देश में कौन लोग रहते हैं और कौन झूठ बोलने वाले और अपना प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग तो बहुत हैं। एक चीज मैं ये मोदी जी 5 किसी की बुराई मत कीजिए। देखिए, हम महाकाल के दरबार में हैं, महाकाल के दरबार में मेरा कहना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी 2024 में क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ये विचारधारा नहीं है, ठीक है ना, कांग्रेस की न किसी की। हमारा काम है देश को जोड़ने का, लोगों को, और हम चाहते हैं कि मोदी जी भी यहाँ पे आए यात्रा में और राहुल जी के साथ वो चले 5